विवेक, क्योंकि देखिए सवाल उठ रहे थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी ये संदेश दे चुके थे, ये संकेत दे चुके थे कि अगर अपराधी कोई भी हो लेकिन वो बचेगा नहीं। और आज जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, पुलिस ने भी एक संकेत दे दिया है कि भले ही दिन बीत जाए, कहीं भी छुपे हो शूटर्स, लेकिन कोई भी नहीं बचेगा। जैसे 10 शूटर लगभग बताए जा रहे थे जब ये वारदात हुई थी, और सीसीटीवी फुटेज में जो पहली गोली मारते हुए जो सीधे उमेश के सीने पर लगी थी, पहली गोली मारते हुए जो लड़का दिख रहा था, वो है विजय चौधरी उर्फ उस्मान। अच्छा क्रिमिनल है, हालांकि इसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे तो अभी नहीं है, लेकिन एक अच्छा शूटर माना जाता है। जो टारगेट को भेजने में एकदम परफेक्ट शूटर है। ये पिस्टल से गोलियां चलाता है और खास बात यह है कि दोनों हाथों से गोलियां चलाता है। ये काफी खतरनाक किस्म तेज तर्रार लड़का था। और आज सुबह जब ये पता चला कि पुलिस को कि जो सर्विलांस पे सारे सिस्टम इसके रखे हुए थे, सारे मोबाइल और इसके मिलने जुलने वाले पे मोबाइल, तो कहीं से पुलिस को सूचना मिली। वो सूचना पुलिस ने अभी ओपन नहीं की है कि कैसे सूचना मिली, लेकिन जब सूचना मिली तो ये पता चला कि ये प्रयागराज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो शूटर थे वो दूसरे ही दिन बाहर निकल गए थे। वारदात के बाद एक दिन रुके थे, लेकिन अगले ही दिन जब ये दबाव पड़ने लगा, इतनी बड़ा कांड हो गया और पूरे सदन में गूंजने लगा, तब उनको लगा कि ये उल्टा दांव पड़ गया है और सारे लोग भाग गए। लेकिन विजय चौधरी उर्फ उस्मान नहीं निकल पाया किसी वजह से, और घेराबंदी इसकी करी जा रही थी। तो आज सुबह कौंदियारा इलाका है प्रयागराज का, वहां पर मुठभेड़ हुई है। और जब अधिकारियों को भी उसकी जानकारी नहीं थी मुठभेड़ की, जब गोली दोनों तरफ से गोलियां चली है, इसमें 2 सिपाही सिपाहियों की जो हत्या हुई थी और उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसमें पहली गोली चलाने वाला शूटर है। जब ये पता लगा तो एक तरह से जो अब तक 11 दिन हो गए लगभग पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन अब इतनी बड़ी सफलता मिली। इसके पहले जो जिस लड़के की इनकाउंटर में मौत हुई थी, वो तो एक गाड़ी जो क्रेटा कार थी वो चला रहा था, लेकिन ये बड़ी सफलता मानी जा रही है पुलिस के लिए, क्योंकि अभी तक और हमेशा इसे लेकर चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी सवाल उठा रहे थे कि अभी तक क्यों नहीं शूटर पकड़े गए या उनको मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया गया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उन्होंने सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा माफियाओं को, अभी तक मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया गया। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड हो रहा था कि अभी तक एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ या एनकाउंटर नहीं हुआ। तो आज ये बड़ी सफलता मिली है। 11 दिन हो गए इस कांड को, अभी तक कोई शूटर पकड़ा नहीं गया था। जो पहली गोली चलाने वाला विजय चौधरी उर्फ उस्मान, इसकी घेराबंदी की गई, पकड़ने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि इसके जिंदा रहते हुए अगर ये पकड़ा जाता तो बहुत सारी चीजें और सामने आती। इस साजिश में कौन कौन शामिल था, क्या कोई बड़ा लीडर था या कोई बड़ा नेता था या कुछ और लोग थे, पुलिस अधिकारी थे। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रयागराज के जो पूर्व में तैनात रहे पुलिस अधिकारी, उनकी भी भूमिका हो सकती थी या उनको जानकारी हो सकती थी इस एनकाउंटर मुठभेड़ के बारे में। और जो विजय चौधरी ने गोली मारी है, उमेश पाल की हत्या की है, उस बारे में, उस हत्या की साजिश के बारे में उनको खबर हो सकती थी। ये सब जानकारियां मिलती अगर वो जिंदा पकड़ा जाता। पूरी कोशिश की गई उसको जिंदा पकड़ने की, लेकिन चूंकि वो शूटर था, उसके पास पिस्टलें अभी भी मौजूद थी। 2 पिस्टल बताया जा रहा है कि 2 पिस्टलें उसके पास थी, जिससे उसने फायरिंग की पुलिस कर्मियों पर और लगातार गोली चलाते हुए भागा। लेकिन पुलिस की गोलियां से वो घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको डिक्लेयर कर दिया गया डेथ, डॉक्टरों ने उसको डिक्लेयर कर दिया। उमेश की हत्या में शामिल था और बड़ी सफलता है। डीजीपी ने उसके बाद सीधे प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं रमेश शर्मा, उनसे बात की है, एसटीएफ के अधिकारियों से बात की है, और कोशिश की जा रही थी कि उसको गोलियों से बुरी तरह से घायल था कि किसी तरह से उसको बचाया जा सके, क्योंकि विजय का जिंदा रहना बहुत जरूरी था इस मामले में। अगर वो जीवित होता तो और शूटर्स के बारे में जानकारियां मिल पाती। इस पूरे हत्याकांड की, उमेश पाल हत्याकांड और 2 सिपाहियों की मौत के बारे में पूरी साजिश का एक तरह से वो जो पूरी कहानी है वो खुलकर सामने आती है। हालांकि उसकी मौत हो गई है, कोशिश की गई। अब पुलिस उसके जो अन्य शूटर हैं इस पूरे वारदात में शामिल, जो 10 लोग बताए जा रहे थे, उसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 8 लोग अभी भी बाकी हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो असद है, अतीक का बेटा, वो इस शूटआउट में मेन माना जा रहा था, और गुड्डू मुस्लिम, वो इसके अलावा गुलाम, जो आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज में जो पहली गोली चलाई है, उसके बाद दुकान में खड़ा हुआ जो कैप पहने हुआ आदमी था, टोपी पहने हुआ आदमी था, वो गुलाम था, मोहम्मद गुलाम। वो भी बहुत खतरनाक शूटर है, और दूसरी गोली उसी ने बाहर निकलकर, दुकान से बाहर निकलकर चलाई थी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है नजारा, सभी ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। मोहम्मद गुलाम और गुड्डू मुस्लिम को पूरी तरह से तलाश रही है पुलिस।
जो बताया जा रहा था कि वो नेपाल भाग चुके हैं। इसके लिए जो औपचारिकताएं होती हैं वो की जा रही हैं। जो विवेचक हैं प्रयागराज में जहां ये मुकदमा दर्ज है हत्या का, विवेचक कोशिश कर रहे हैं कि जो परमिशन होती है उसको परमिशन लेके वो वहां पर जाएं और छानबीन करें। हालांकि बिहार में एक टीम पड़ी हुई है, बिहार के माफियाओं का सपोर्ट लिया गया था। गुड्डू मुस्लिम के बिहार के तमाम माफियाओं से संबंध हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।